हेलो बच्चों, आज बात करने वाले हैं कि ये बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो भाई सैलरी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया तो क्या आपको लाइफ में फ़ायदा होगा, क्या आपका लाइफ कुछ अच्छा होगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और उसके एडमिशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी पर कि कौन कौन एलिजिबल होता है जो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। क्लियर है। और एडमिशन लेने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है क्योंकि कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। क्लियर है। तो सुनिएगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। क्लियर है। और इंग्लिश कंपलसरी है क्योंकि पूरा जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है बच्चों, ये पूरा का पूरा कौन से मीडियम में है, ये इंग्लिश में है। तो इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। ध्यान देना, कौन से सब्जेक्ट के कंपलसरी। आपके 12th में इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जब आप एडमिशन लेने जाएँ तो आपके 12th के मार्क 40% से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। इसके नीचे तो वैसे ही फेल ही होता है ना, तो भाई पास होना चाहिए, 12th पास। और जब आप एडमिशन लेने जाएं तो वहाँ पर असेसमेंट होगा, ध्यान देना, पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। क्लियर है। पीसीबी मतलब आपके 12th में क्या होना चाहिए, 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके, तीन सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं, अनिवार्य। क्लियर है। एडमिशन का आप फॉर्म भरेंगे, चाहे अटल का भरो, चाहे आरयूएचएस का भरो, झारखंड का भरो, बिहार का भरो, ये तीन सब्जेक्ट कॉमन होंगे हर एक में। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं तो ध्यान देना, आप क्या होने चाहिए, मेडिकली फिट, क्योंकि आप न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और जब भी आप न्यू कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है कि आप मेंटली फिजिकली फिट है, ये सर्टिफिकेट आपका जमा होता है। क्लियर है। सो मेडिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में क्या आता है, तो ध्यान देना, एज सबसे बड़ा फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंटर 16 साल पर ही ख़त्म हो गई और तुरंत वो बीएससी नर्सिंग करने जाते हैं। तो क्या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो पाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया डिसाइड कौन करता है, तो ध्यान देना, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये डिसाइड करती है इस क्राइटेरिया को। सो आपको इस क्राइटेरिया का ध्यान रखना है बच्चों, 17 साल कम से कम और लेस देन 35 ईयर, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स करने जा रहे हैं। सो आपकी एक लिमिटेशन होती है 17 साल से 35 साल तक। क्लियर है। इसके अलावा रजिस्टर्ड एएनएम, ये जीएनएम के लिए एलिजिबल होता है। ध्यान देना, जीएनएम के लिए। क्लियर है। सो यहाँ पर आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली क्या होना चाहिए बच्चों, फिट होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट आता है कि क्या एक नर्स बनने के बाद वो क्या क्या काम कर सकती है। तो काम बहुत सारे होते हैं। प्रोफेशनली इनको हम एक क्राइटेरिया में डालते हैं, वो है क्लिनिकल नर्स। कौन सा, क्लिनिकल नर्स। पर क्लिनिकल नर्स में बहुत सारे होते हैं, सारे यहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा रिसर्चर होता है, कुछ नया शोध करने वाला। इसके अलावा टीचिंग में, जो नर्सिंग कॉलेजेस होती है, इन कॉलेज के अंदर टीचिंग कराने से रिलेटेड भी स्कोप होता है। तो सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले जो नर्सिंग कैरियर है वो किस में है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिक्स। क्लियर है। एनेस्थेटिक्स के अंदर इसका रोल आता है। क्लियर है, सर्टिफाइड के रूप में। इसके अलावा एडल्ट
एडल्ट ग्रांटोलॉजी नर्स प्रैक्टिशनर, ग्रांटोलॉजी नर्स प्रैक्टिशनर यहाँ पर। इसके अलावा सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ जीएनएम के रूप में भी बंदा काम करता है बहुत सारे हॉस्पिटल में। इसके अलावा फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर के रूप में भी काम करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं ना कि घर के अंदर बुजुर्ग है जिसकी सेवा नहीं कर सकते, एक नर्स को हायर कर लो, उसको मंथली सैलरी देते रहना, वो सेवा करेगी। क्लियर है। इसके अलावा वुमेन हेल्थ नर्स प्रैक्टिशनर, इसके अलावा चीफ नर्सिंग ऑफिसर, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहां पर एक नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट होता है ना, एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, मेट्रन होती है। तो ये सब किसकी पोस्ट है? ये नर्सों की पोस्ट है। सारी नर्सों की पोस्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। इसके अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। नर्सिंग एजुकेटर होता है, आप लोगों ने देखा कॉलेजों में जब नर्सिंग करेंगे आप तो आपको पढ़ाने वाले होंगे वो सब नर्सिंग एजुकेटर होते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रोसीजर नहीं आते हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट आपको सिखाता है। वहाँ का मैनेजमेंट एक स्पेशल नर्स को तैयार करता है जिसको नर्सिंग एजुकेटर बोलते हैं, और वो नर्स उन प्रोसीजर को हॉस्पिटल में सिखाती है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट नर्स, क्लियर है। इसके अलावा नियोनेट नर्स, इसके अलावा नर्स रिसर्चर, रिसर्च के अंदर भी नर्सेज का रोल बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है क्या पुराने ज़माने में भी ऐसी केयर दी जाती थी पेशेंट को? नहीं ना, आज के टाइम में हम एडवांस केयर देते हैं पेशेंट को। वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? नर्स रिसर्चर के रूप में काम करती है, इसी वजह से। पीडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिकल नर्स, इसके अलावा लीगल नर्स कंसल्टेंट, इसके अलावा टेली हेल्थ नर्स। अभी कोरोना आया था तो कोरोना के अंदर आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लो, डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप जूम पर मिलो। क्लियर है। तो टोटली इस थेरेपी को हम, इस प्रकार के नर्सिंग सर्विस को हम क्या बोलते हैं? टेली हेल्थ नर्स। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेटिक्स नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, ऑन्कोलॉजी नर्स, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा ट्रेवल नर्स, बहुत सारे लोग जब टूर लेकर जाते हैं किसी दूसरी स्टेट में या फिर किसी दूसरे प्लेस पर तो वो एक नर्स को अपनी बस में, अपनी ट्रेन में हायर करके लेकर जाते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई भी इश्यू आया तो सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा डायलिसिस नर्स होता है जो डायलिसिस के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है हॉस्पिटल के अंदर। एक हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स ये पोस्ट होती है बच्चों, ध्यान देना, ये पोस्ट होती है। जैसे आप लोगों ने आईएएस आईपीएस है ना ये पढ़ा ना, इसी तरीके से ये भी पोस्ट होती है नर्सों की अलग अलग। नर्स केस मैनेजर, कॉस्मेटिक नर्स, कॉस्मेटिक, क्लियर है। इसके अलावा मिलिट्री नर्स, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होती है मिलिट्री नर्स की, इसकी सैलरी भी अच्छी होती है और नर्स की लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा जेरिएट्रिक नर्स, ये ओल्ड एज होम के अंदर या ओल्ड एज पर्सन को केयर देने से रिलेटेड होता है पोस्ट जेरिएट्रिक नर्स। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्स या मेंटल हेल्थ नर्स, आपने साइकेट्रिक सेंटर सुने होंगे वहाँ पर। इसके अलावा नर्सिंग एडवोकेट, इसके अलावा ऑर्थोपेटिक्स, जहाँ पर हड्डियों का डॉक्टर होता है वहाँ की नर्स को हम ऑर्थोपेटिक्स बोलते हैं। होम हेल्थ केयर नर्स, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्स, सर्टिफाइड लैक्टेशन काउंसलर नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, फॉरेंसिक नर्स और स्कूल नर्स, ये सारी नर्सों की अलग अलग पोस्ट है बच्चों। ये सब नर्सों की अलग अलग पोस्ट है। आप लोगों में से इनमें से कौन सा समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चूँकि पोस्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर एक ही पोस्ट के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस एक छोटे से वीडियो में जो मैं 5 मिनट का बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होगी। आपको इनमें से कौन सी नर्स के बारे में जानना है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि कितनी सैलरी कितनी होती है नर्सों की। तो ध्यान देना, जो नर्सों की सैलरी स्टार्ट होती है वो कितनी होती है? वो 12,000 से स्टार्ट होती है बच्चों, ध्यान देना 12,000 से, और 1,50,000 तक सैलरी होती है। 1,50,000
1,50,000 तक सैलरी होती है। जिसकी जैसी मेहनत उसको वैसी सैलरी मिलती है। ध्यान देना, ये 12,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 1,50,000 तक पेमेंट मिलता है। आपने नाम सुना होगा NHM का, आपने नाम सुना होगा CHO का। ये दोनों बेसिक आती है जो स्टेट इनको मॉनिटर करता है। क्लियर है। इसके अलावा इनसे ऊपर ये तो आपके अंडर 30 के आसपास में होती है, 35 के अंडर में पर मंथ। क्लियर है। इसके ऊपर की पोस्ट कौन सी आती है तो ध्यान देना, इसके बाद में आता है KGMU, सैफई, इटावा, SGPGI, RRB, नॉरसेट, DSSB। ये सब वो पोस्ट है जिसकी सैलरी 80,000 से भी ज़्यादा होती है। अगर एक बंदे ने 4600 पे ग्रेड पर ज्वाइन कर लिया है और अगर 2 साल भी निकाल लिया जॉब के अंदर, तो उसकी सैलरी अप्रोक्स 70 से 75 के आसपास में हर महीने क्रेडिट होना, मतलब सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों, कतई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो आपके कैरियर को बर्बाद कर देगा। ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपका कैरियर एक ज़बरदस्त लाइन में डाल देगा और आबाद कर देगा। समझ रहे हो ना। कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट है नर्सिंग, क्योंकि 2030 से 35 तक नर्सों की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आपको पता है कि हम आज के टाइम में कितना मिलावटी चीज़ें खाते हैं, कितनी सारी चीज़ें, बीमारियां आए दिन नई बढ़ने लगी है। तो भाई ऐसी कंडीशन में केयर करने वालों की तो ज़रूरत पड़ेगी। चाहे हमारे पास सड़क ना हो, पर हमारे पास नर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिकमेंडेड करूँगा, डेफिनेटली नर्सिंग करेंगे ना तो कैरियर ब्राइट है। मैं पिछले 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ नर्सिंग के अंदर ही। कतई हेजिटेट नहीं होना है, अपने आप को टारगेट उस डायरेक्शन में करना है जिसमें आपका कैरियर ब्राइट हो। बच्चों, क्लास को शेयर करिएगा और दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा। थैंक यू।